राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद तृतीय अध्याय। राजा निमि ने पूछा, हे योगीश्वरों, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम नैष्कर्म अर्थात कर्तृत्व कर्म और कर्म फल की निवृत्त करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाक के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसका क्या कारण था, कृपा करके मुझे ये भी बतला दीजिए। राजा निमि के ये प्रश्न को सुनकर आविर्होत्र नामक छठवें योगीश्वर बोले, राजन, कर्म शास्त्र विहित अकर्म निषिद्ध और विकर्म विहित का उल्लंघन, ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीत से नहीं होती और वेद अपौरुषेय हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनधिकारी समझकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ये वेद परोक्ष वादात्मक हैं, अर्थात जिनमें शब्दार्थ कुछ और मालूम दे और तात्पर्यार्थ कुछ और हो, इसे परोक्षवाद कहते हैं। ये कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान तो करता है, जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषधि खिलाते हैं, वैसे ही अनविद्यों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। जिसका ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसलिए वो मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को ही प्राप्त होता रहता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में स्वर्गादि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वो तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए। सो हे राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वो वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। तो पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि नाड़ी शोधन करे और तत्पश्चात वीरपूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंगरक्षा करके भगवान की पूजा करे। पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकाल कर पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले की हुई पूजा के लगे हुए पदार्थों के छालन आदि से पूजा के योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़क कर पाद्य अर्घ्य आदि पात्रों को स्थापित करे। तदनंतर एकाग्र चित्त होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करे। तदनंतर हृदय सिर शिखा हृदयाय नमः सिर से स्वाहा इत्यादि मंत्रों से न्यास करे
और अपने इष्ट देव के मूल मंत्र के द्वारा देश काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करें। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदयादि अंग, आयुधादि उपांग और पार्षदों सहित उनके मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्ध आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प दध अक्षत के तिलक माला धूप दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे। फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सब परिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करें। अपने आप को भगवान में ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को अपने सिर पर रखे और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथा स्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। तो इस प्रकार जो पुरुष अग्नि सूर्य जल अतिथि और अपने हृदय में आत्म रूप श्री हरि की पूजा करता है वो शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। राजन और क्या सुनना चाहते हो, वास्तव में यही कर्मयोग है। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां में 11 स्कंदे 3-अध्याय। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।